साथियों, स्वागत है आपका भारत तीर्थ एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं विलोम शब्द और उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य होंगे उनको हम कवर करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? आसक्ति है, प्रशस्ति है, विरक्ति है या फिर प्रकृति है? तो साथियों, अनुरक्त का विपरीतार्थ आपका विरक्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे कुछ जो विशेष उससे रिलेटेड और भी हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुरक्त का विरक्त होता है, आसक्ति का आपका अनासक्त या विरक्ति दोनों होता है, ठीक, याद रखिएगा। प्रकृति का जो है अप्रकृत होता है, ठीक, इसमें उपसर्ग लगा देंगे। प्रशस्ति का अप्रशस्त होता है उसी प्रकार। परुष का जो है कोमल होता है, परुष मतलब कठोर होता है और कोमल मतलब कोमल। पूर्ववर्ती का आपका परवर्ती या उत्तरवर्ती होता है। आप इतिहास में पढ़े होंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक ऐसे, तो ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या परवर्ती होता है। प्रकृति का जो है अप्रकृत होता है, याद रखिएगा, प्रकृति का अप्रकृत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप शब्द का अर्थ जो सदृश, समान, योग्य या फिर उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली, जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। इस विकल्प के अनुसार अनुरूप शब्द का विलोम प्रतिरूप होगा। वस्तुतः अगर देखा जाए तो अनुरूप का विलोम अननुरूप भी हो सकता है, यानी अनुरूप का विलोम यहाँ पे अननुरूप भी हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला दिया हुआ है, अध का विलोम क्या होता है? तो अध का विलोम आपका पूर्ण होगा, याद रखिएगा। और अध शब्द का विलोम पूर्ण होता है। समाप्त और खत्म, जो समाप्त होता है और खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। समाप्त शब्द का प्रारंभ होता है, ठीक, प्रारंभ का समाप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 500 से 600 के करीब, उनको हम कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबा होगा तो दूसरे वीडियो में आप देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया हुआ है विलोम की दृष्टि से गलत पूछ रहा है। सुशासन का कुशासन होता है, अभिमानी का निरभिमानी होता है, हयादार का बेहया होता है, ठीक, या हया बेहया भी दे देता है। यहाँ पे गलत आपका कौन सा है? अज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ये आपका गलत है, ठीक। अज्ञ का विलोम विज्ञ या फिर प्रज्ञ होता है, ठीक। सुशासन का कुशासन होता है, अभिमानी का विलोम निरभिमानी होता है, हयादार का विलोम बेहया होता है, ठीक। और कुछ यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, जैसे आपका विधि का निषेध होता है, याद रखिएगा, विधि का निषेध होता है। क्षणिक का, यानी जो क्षण भर हो उसका शाश्वत होता है, ठीक। आग्रह का दुराग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? तो अग्रज का सही विलोम अनुज होगा, अग्रज का अनुज होता है, ठीक। अब अग्रज का विलोम आपका अनुज होगा। छोटा बड़ा का विलोम है, जबकि लघु शब्द का विलोम दीर्घ होता है और सूक्ष्म शब्द का विलोम विराट होता है। यहाँ याद रखिएगा, लघु का जो है विराट न कर दीजिएगा, लघु का आपका दीर्घ होता है, याद रखिएगा, और सूक्ष्म का आपका विराट होगा। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए अगले पे चलते हैं। अब वही चीज यहाँ पे दिया है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका अनुज हो जाएगा, ठीक। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अछत, अतुल तथा अटल जो है क्रमशः अछत का आपका छत हो जाता है, अतुल का आपका तुल हो जाता है, इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तथा ढोलमुल या डावाडोल होता है, ठीक है। तो ये चीज अटल का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अब यहाँ पे फिर वही है, अग्रज का दिया हुआ है, अग्रज का अनुज होगा, इसमें समय हम नहीं लेंगे। जो है अग्रज का विलोम अनुज होता है। अग्रज का अर्थ बड़ा होता है तथा अनुज का अर्थ छोटा होता है, जैसे अनुज भाई, ठीक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ठीक। आज्ञा का अवाज्ञा होता है, इसको याद रखिएगा, आज्ञा का आपका अवाज्ञा होता है और अल्पज्ञ का आपका बहुज्ञ होगा, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम आपका विष होता है, ठीक। अमृत का विलोम आपका यहाँ विष होता है, ठीक। अमर्त का विलोम शब्द मर्त्य होता है, याद रखिए, अमर का मर्त्य होता है, अमृत का विष होता है। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ है, अमृत का विलोम दिया हुआ है तो विष हो जाएगा, ठीक। अमृत शब्द का विष हो जाएगा। अमी तथा अमीय जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। अमीय शब्द का विलोम हलाहल होता है, ठीक। अमी हलाहल जैसे आप पढ़े होंगे, ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे अनग का विलोम दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनग का विलोम आपका अघी होता है, याद रखिएगा। अनग का विलोम अघी होता है। नीरग निष्पाप कृति शब्द के अनग के जो है ये समानार्थी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे अमृत का दिया हुआ है तो अमृत का विष होता है, तो ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अमृत का विष होता है। मधुर का आपका कटु हो सकता है, कर्कश हो सकता है, या फिर तीक्ष्ण हो सकता है। सुधा का गरल होगा, ठीक। सुधा का गरल होगा। पीयूष का हलाहल या फिर विष होगा। अर्क अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ जो है सूर्य, इंद्र, तांबा, मंदार, किसी चीज का निचोड़ा हुआ रस, ठीक। अर्क जिसको कहते हैं ना, किसी चीज का अर्क जो है निकालिए, ये चीज। अनुरक्ति का आपका विलोम आपका ऊपर बता चुके हैं, विरक्त होता है, ठीक। आई थिंक ये आप पहले से जानना है, ऊपर डिस्कस हो चुका है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, जबकि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। यहाँ मात्रा पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। और अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगर आप आरो या आरो का दे रहे हैं तो उसमें मात्रा का भी आपको विशेष वर्तनी का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका दिया रहता है उसमें मात्रा त्रुटि भी दिया रहता है, तो इससे हम जल्दी में आप गलती कर सकते हैं। इस प्रकार इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अनुग्रह का उपयुक्त विप्रतार्थी पूछा है, तो अनुग्रह का विग्रह होता है, हम जानते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे अनुग्रह का विपरीतार्थी विग्रह होता है। विग्रह संधि या फिर समास का विलोम होता है, ठीक। संधि का जो है विग्रह होता है। अब यहाँ पे परिग्रह दिया हुआ है तो अपरिग्रह होता है, ठीक। आग्रह का अनाग्रह होता है। संग्रह का त्याग होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ठीक। याद रखिएगा, अनुलोम का प्रतिलोम, जैसे अनुलोम प्रतिलोम विवाह आप सुने होंगे, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अर्जन, अर्जन का जो है क्या होगा, तो अर्जन का व्ययन होता है, ठीक। अर्जन का व्ययन होता है। यहाँ पे देखिए, अर्जन का आपका व्ययन होगा, जबकि अर्जित का जो है अनार्जित होगा। और अमृत का विष होता है, ठीक। और यहाँ पे अनर्थ का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, आपका अर्जन का व्ययन, अर्जित का जो है आपका अनर्जित, अमृत का विष और अनर्थ का अर्थ होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमर का विलोम क्या होगा, तो अमर का विलोम आपका मर्त्य होता है। क्या होता है, मर्त्य होता है, ठीक। आसान है ये। अमर का जो है आपका मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन होता है। यहाँ याद रखिएगा, अमर का मर्त्य होगा लेकिन मरण का जीवन होगा, ठीक। जीवन तथा मृत्यु शब्द से है, ठीक। मृत्यु अगर यहाँ पे यहाँ पे मृत्यु का अगर पूछे तो आप मृत्यु को क्या करेंगे, जन्म करेंगे, ठीक। अब मृतक शब्द का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत्यु का विलोम जीवित होता है। तो यहाँ पे इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। अमर का मर्त हो जाएगा, मरण का जीवन हो जाएगा, मृत्यु का जन्म हो जाएगा, और यहाँ पे मृत का जीवित हो जाएगा, ठीक। मृत का जीवित हो जाएगा, और जबकि मृत्यु का जन्म हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा। अश्लील का होता है श्लील होता है, याद रखिए। अश्लील का जो है श्लील होता है या भद्र होता है, ठीक। इसका होता है, ये कई बार पूछा हुआ है कई एग्जामों में, तो इसको देख लीजिएगा। अनुरक्त का विरक्त आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर यहीं पे अनुरक्ति रहता, अब ये दोनों आपस में क्या है, विलोम है, ठीक। अनुरक्ति का विरक्ति होता है, लेकिन अनुरक्त का विरक्त होगा। यहाँ पे मात्रा रहेगी तो यहाँ भी रहेगा, ठीक। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और देखिए कितनी बार ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, जबकि अनुरक्ति का विरक्ति होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है।
अंतर्मुखी का यहाँ पे दिया हुआ है वाचाल होता है, मुख का वाचाल हो जाता है, चतुर्मुखी बहिर्मुखी हो जाता है। ठीक, आरो यारो ये 2013 में पूछा हुआ है। अंतर्मुखी क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बहिर्मुखी, मुख का वाचाल हो जाता है, अभी बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, लंबी योग साधना से उसके ओजस्वी चेहरा। अब यहाँ पे ओजस्वी का पूछ रहा है, ओजस्वी यानी चेहरे पे बहुत सारे मतलब तेज हो। ठीक, तो इसका हो जाएगा क्या, कांतिहीन हो जाएगा। ठीक, कांतिहीन हो जाएगा। ओजस्वी का कांतिहीन होता है, इसका विलोम निस्तेज भी होता है। ठीक, ओजस्वी का निस्तेज भी होता है, तो ये दोनों भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अपशकुन का क्या हो जाएगा। तो अपशकुन का यहाँ पे देखिए, अब एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपशकुन का। यहाँ पे अशकुन, पुण्य, पावन यह शकुन है, तो अपशकुन का जो है आपका शकुन होता है। ठीक, अपशकुन का जो है शकुन होता है। पुण्य जो है पाप का विलोम है, जैसे अशकुन या अपशकुन शकुन के विलोम है। पावन का विलोम अपावन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है। अत्यधिक का अत्यल्प होता है, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। ठीक, अत्यधिक नहीं होगा, अत्यल्प होगा, अल्प मतलब कम हो जाएगा, अत्यधिक का जो है अत्यल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है अर्वाचीन का विलोम। अर्वाचीन का आपका प्राचीन होता है। ठीक, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। देखिए यहाँ पे अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अधुनातन का विलोम पुरातन होता है। अद्यतन का विलोम पूर्वतन या फिर अनाद्यतन होता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। अर्वाचीन का एक बार रिकॉल कर रहे हैं, प्राचीन होगा, अधुनातन का पुरातन होगा, अद्यतन का विलोम पूर्वतन या फिर अनाद्यतन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, अब देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है, देखिए मतलब कितनी बार पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ गलती हो जाता है। अभिज्ञ का विलोम जो है अज्ञ होगा, अज्ञ का अभिज्ञ होता है, याद रखिए। और इसको और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। अब देखिए अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, जबकि यहाँ पे विज्ञ दिया हुआ है, विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। ठीक, यानी अज्ञ का जो है विज्ञ और प्रज्ञ होगा। ठीक, चतुर का अर्थ चालाक होता है, अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ होगा। ठीक, कहीं एक जगह आप नोट इसको कर लीजिए, बल्कि अभिज्ञ शब्द का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं दिया हो तो। ठीक, तो काफी यहाँ पे इसमें कंफ्यूज रहता है, तो याद रखिए अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ठीक, और जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ जो है अज्ञ के विलोम है, मतलब ये दोनों जो आपके हैं ये अज्ञ के विलोम है। ठीक, और फिर जो है यहाँ पे अगर दिया है अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, मतलब अभिज्ञ अनभिज्ञ होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभी यहाँ पे दिया हुआ है अज्ञ का विलोम, तो अज्ञ का विज्ञ होता है। ठीक, अज्ञ शब्द का विज्ञ होता है। ठीक, मूर्ख का विलोम विद्वान होता है, अनुज का विलोम अग्रज होता है, अल्प का विलोम अति होता है, जैसे होता है ना अति मतलब किसी चीज का अति या किसी चीज का अल्प। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में विलोम शब्द। ठीक, तो विलोम शब्द क्या है, अनभिज्ञ, मतलब अभिज्ञ का जो है यहाँ पे विलोम शब्द जो है क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द है। तो अभिज्ञ का, अभिज्ञ जो है भिज्ञ विज्ञ तीनों समानार्थी हैं, जबकि अनभिज्ञ इन तीनों में विपरीतार्थ है। तो ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। मतलब अभिज्ञ विज्ञ और विज्ञ जो है समानार्थी हैं, जबकि अनभिज्ञ इन तीनों में विपरीतार्थी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अनभिज्ञ का विलोम, यहाँ पे फिर वही चीज, अनभिज्ञ शब्द का विलोम जो है आपका भिज्ञ भी हो सकता है और अभिज्ञ भी हो सकता है, याद रखिए। अब अनभिज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ और अभिज्ञ दोनों हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आपका दिया हुआ है अत्यल्प का जो है, अत्यल्प का अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है। ठीक, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शुद्ध विलोम बहुज्ञ होगा, परंतु उपलब्ध न होने पे इसका सर्वज्ञ जो है भी शुद्ध है, सी सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ मतलब अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला। ठीक, या फिर सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला।
तो जैसा अकॉर्डिंग रहे ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अल्पज्ञ का यहाँ पे दिया हुआ है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ठीक। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है, ठीक। विज्ञ अज्ञ शब्द का जो है विलोम है, यानी विज्ञ जो है अज्ञ शब्द का विलोम है, जबकि विशेषज्ञ उपयोग विलोम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अपेक्षा का विलोम यहाँ पे दिया हुआ है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, ठीक। अपेक्षा यहाँ पे दिया हुआ है, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन यहाँ पे अनपेक्षा होगा लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, याद रखिएगा। और सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा, शेष विकल्प। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर अपेक्षा दिया रहेगा, ठीक, अपेक्षा, तो अपेक्षा का विलोम आपका उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, ठीक। याद रखें, ये दोनों आपको हो सकते हैं, लेकिन अनुपेक्षा आपका नहीं होगा। इसको आप गलत न करिएगा। अब यहाँ अनपेक्षा है, अपेक्षा का अनपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन अनुपेक्षा नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। और सापेक्षता का निरपेक्षता तो होता ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है अपसरण का। अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण, इसका हो जाएगा अभिसरण, ठीक। यानी अपसरण का विलोम अभिसरण होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है अथ का विलोम, ठीक। अथ, तो इसका विलोम इति हो जाएगा, जैसे होता है ना, अथ शब्द का विलोम इति होता है, ठीक। अथक का जो है, अथक जो है थक शब्द का विलोम है, जबकि अत जो है अल्प का विलोम है। मतलब किसी चीज की अथ और इति, ये चीज हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ अथ का जो है दिया हुआ है इति होगा, ठीक। अथ का विलोम इति होता है। प्रारंभ का विलोम अंत होता है, ठीक। प्रारंभिक का जो है अंत्य होता है। उद्घाटन का समापन होता है और शुरू का अंत होता है। तो यहाँ पे शुरू का अंत हो जाएगा और उद्घाटन का समापन हो जाएगा। यहाँ पे प्रारंभिक का अंत्य हो जाएगा, याद रखिएगा, अंत्य, ठीक। और प्रारंभ का अंत हो जाएगा और अथ का इति हो जाएगा। ये सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यहाँ पे दिया हुआ है अनुरक्ति। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अनुरक्ति दिया हुआ है, तो यहाँ पे विरक्त नहीं होगा, यहाँ पे विरक्ति होगा। ऊपर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अनुरक्ति का विरक्त होता है, ठीक। विराग अनुराग शब्द का विलोम है, यानी विराग अनुराग, ठीक। तीरो भाव जो है आविर्भाव का तीरो भाव होता है, ये आपको पता है। जबकि संसत क्या है, संशक्ति का जो है अन्य अर्थ होता है, तो इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कुछ और दिया हुआ है, जैसे अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अनुराग का विराग होता है, राग का विराग होता है, राग का द्वेष होता है। ये सब जो है विलोम शब्द है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अनुराग दिया हुआ है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। एवं प्रेम का विलोम आपका घृणा और द्वेष का जो है राग प्रीति होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सब आसान है। अवनत का जो है, अवनत का विलोम उन्नत होता है, ठीक। अवनत यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उन्नत होता है, ठीक। अवनत का विलोम उन्नत होता है। नत शब्द का अर्थ जो है झुका हुआ होता है, जो कि अवनत का जो है समानार्थी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अध्यवसाय का जो है विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे अध्याय, ध्यावसाय, अनध्यावसाय या अवध्यवसाय। इसका सही जवाब आपका अनध्यावसाय, मतलब अन लग जाएगा इसमें। अध्यावसाय शब्द का विलोम अनध्याय होता है, अनध्यावसाय होता है, ठीक। अन्य विकल्प असंगत है। यानी अध्यवसाय का अर्थ उद्यम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अमित का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमित का विलोम क्या होगा? तो अमित का सब लोग जो है, अमित का विलोम जो है उमति या सुमित या ऐसे कर देते हैं, जबकि इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? परिमित होता है, ठीक। परिमित याद रखिएगा, अमित का विलोम परिमित होता है। या मित ने सॉरी, ठीक, अमित का विलोम परिमित होता है, ठीक। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी जो है अपरिमापित, ये सब छोड़िए।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, तो अमित का परिमित आप कर रहे हैं। अनधिकृत का जो है अनधिकृत होता है, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, याद रखिएगा। अधिकृत का जो है अनधिकृत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, छोटे छोटे पॉइंटों को आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अनुलोम शब्द का विलोम जो है यहाँ पे प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे प्रयास यानी पतन का जो है आपका विपर्यास होता है, प्रयास का जो है विपर्यास होता है। अनुक्रम का व्यतिक्रम होता है, जैसे किसी अनुक्रम में रहे अब व्यतिक्रम में रहे। आकारादि का जो है आकारांत होता है, आकारांत अंत होता है और उसका आदि का अंत होता है, तो आकारादि का आकारांत होता है। आरोह का अवरोह होता है, मतलब जैसे होता है ना आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, तो इसे आप जो है इसको लगा सकते हैं। अलभ्य का क्या दिया हुआ है, अलभ्य का आपका लभ्य होता है, ठीक। ये भी देखिए कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे देखिए अलभ्य के शब्द का विलोम लभ्य होता है, ठीक। दुर्गम शब्द का विलोम सुगम होता है, कोई रास्ता जो है दुर्गम है सुगम है। असहज का जो है सहज होता है, तथा कठिन का जो है आपका सरल होता है, ठीक। आलब्धि एवं लब्धि शब्द का विलोम जो है विलब्धि होता है, यानी आलब्धि दिया होगा उसका भी विलब्ध और लब्धि दिया होगा उसका। प्रकट का जो है अंतर, प्रकट शब्द का विलोम अंतर्धान होता है, ठीक। तथा कम शब्द का विलोम आपका अधिक होता है। तो ये सब कुछ इजी है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब ये तो असली दिया हुआ है तो इसका नकली हो जाएगा, सिंपल है। असली का जो है नकली होता है, वास्तविक वास्तविक प्राकृतिक नैसर्गिक एक दूसरे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है अक्षर, अक्षर यानी जिसका क्षर ना हो तो उसका क्षर हो जाएगा। अक्षर शब्द का विलोम क्षर होता है, जबकि स्वर शब्द का विलोम जो है व्यंजन होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिमानी, अब यहाँ पे दिया हुआ है अभिमानी का विलोम क्या होगा, तो निरभिमानी होगा। अभिमानी का निरभिमानी होगा, अभिमानी निरभिमानी, अभिमानी शब्द का विलोम निरभिमानी होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अर्पित यहाँ पे दिया हुआ है। अर्पित का आपका, अर्पित मतलब कोई चीज अर्पित करना है, ठीक। कोई फूल जैसे अर्पण करना है, अर्पित करना है, और उसको गृहित यानी ग्रहण करना है, तो ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक। अर्पित शब्द का विलोम गृहित होता है, जबकि त्याज्य ग्राह शब्द का विलोम है, ठीक। त्याज्य जो है ग्राह शब्द का विलोम है, यानी ये जो है ये ग्राह शब्द का, ठीक, ग्राहा जो है। और फिर प्रदत्त शब्द का विलोम अर्जित होता है, मतलब कोई चीज प्रदान करना और कोई चीज अर्जित करना, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अभिशाप जो है, अब यहाँ पे अभिशाप दिया हुआ है, तो अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। कोई चीज को अभिशाप देना, अभिशाप शब्द का वरदान होता है। जबकि दंड शब्द का विलोम पुरस्कार होता है। आशीर्वाद का विलोम जो है साप होता है। अभिमान का निरभिमान होता है। ये सब जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अंतर्द्वंद का जो है बहिर्द्वंद होता है, मतलब अंदर जो अंतर्द्वंद, हमारे अंदर जो द्वंद हो, और बहिर्द्वंद बाह्यद्वंद, इसका हो जाएगा अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। द्वंद शब्द का विलोम निर्द्वंद होता है, मतलब निर्द्वंद बिना द्वंद के, ठीक। और द्वंद्व शब्द का विलोम मेल भी हो सकता है, ठीक, याद रखिएगा। द्वंद्व का मतलब मेल भी हो सकता है, दो जैसे दो लोगों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, दो लोगों के बीच में ये चीज है। अपव्यय का जो है, अपव्यय बहुत ज्यादा व्यय करना, ठीक। अपव्यय का यहाँ पे मितव्यय होता है, ठीक। अल्पव्यय नहीं होगा, अपव्यय मतलब कोई चीज अपव्यय मितव्यय, ठीक। यहाँ पे सही आपका हो जाएगा, अपव्यय का मितव्यय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अतिवृष्टि का जो है, अतिवृष्टि का अनावृष्ट होता है। तो अतिवृष्टि बहुत ज्यादा, सॉरी अतिवृष्टि मतलब का विलोम जो है, मतलब अतिवृष्ट अनावृष्टि, यानी अतिवृष्टि का अनावृष्ट होता है। शेष विकल्प उचित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला,
अब यहाँ पे दिया हुआ है उपयुक्त विलोम अतिवृष्टि का जो है, तो ऊपर बता चुके हैं अनावृष्ट होता है। ठीक, अनावृष्ट अनुवृष्टि नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा, अतिवृष्टि का अनावृष्ट होता है, अतिवृष्टि का जो है यहाँ पे वही अतिवृष्टि का अनावृष्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे अवनि दिया हुआ है, अवनि का अंबर होता है, अवनि का अंबर होता है, अवनि का विलोम अंबर होता है। धारा अवनि शब्द का जो है समनार्थी है। तारणी नदी शब्द का पर्यायवाची, अग्नि शब्द का अर्थ आग होता है। इस प्रकार हमने ये 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।